बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं जी मसावातों को हल करें, अददी और अददी खत पर ज़ाहिर करें। मतलब सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये जो मसावात दिया इक्वेशन दी हुई है ना, इसको हमने पहले तो सॉल्व करना है, हल करना है। उसके बाद हमने जो नंबर उसका आंसर आएगा उसको नंबर जो लाइन होती है नंबर लाइन उस पर रिप्रेजेंट करना है, उस पर ज़ाहिर करना है कि ये नंबर कहाँ पे होता है लाइन के ऊपर। तो बेटा जी ये सोल्यूशन इसका हम करते हैं, उर्दू वाले यहाँ पे करेंगे हल। ये इक्वेशन है, इसको हम हल करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम 12x वाले नंबर एक साइड पे रह जाएगा, दूसरा नंबर अगले -6 लिख लिया हमने। -6 पहले ही इधर है, वहाँ ही लिख लिया, 12x वहाँ ही लिख लिया। अब ये +30 +30 है ना, इसको क्या करना है, हम इसको इज़ इक्वल टू के अगली साइड पे या जहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो बेटा ये देखिए ये प्लस है, जब ये यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये आएगा -30। ये आपने याद रखना है। इक्वेशन में जब होता है जो प्लस नंबर होता है, जब इज़ इक्वल टू के आगे जाता है वो हो जाता है माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है, जब वो अगली साइड पे जाएगा वो हो जाएगा प्लस। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सारा ये इस तरह से जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब आपके पास हो गया 12x, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब दोनों माइनस। दोनों माइनस है, हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। 30 में 6 और डाल दो तो ये हो गया 36, माइनस वाला दोनों माइनस है ना, माइनस वाला 36। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, तो x इधर आएगा, ये 12 इधर आ जाएगा, 36 ओवर ये नीचे आएगा। मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होता है, यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए 12 1 12, 12 3 36। हमने क्या किया, 36 पे 36 को डिवाइड किया 12 पे, तो हमारे पास -3 आंसर आ गया। तो बेटा ये तो है इसका आंसर, इसका जवाब है। लेकिन अब हम चेक भी करते हैं। चेक किस लिए करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। इसको उर्दू में कहते हैं पड़ताल, इंग्लिश में कहते हैं चेक। अब कैसे चेक करेंगे, हम पूरी इक्वेशन लिख लेंगे। 12x + 30 इज इक्वल टू -6। अब क्या करें, हम x यहाँ पे है, x की जगह x नहीं लिखना, हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। ये देखिए 12 लिख दिया, इसकी वैल्यू x की हमारे पास कितनी आई थी, -3। यहाँ पे हम लिखेंगे -3 × 30 -6। अब देखें इसको मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से ज़रब दिया तो ये हो गया 12 3 होता है 36। 12 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 7 आएगा माइनस, ये वाला माइनस, +30 इज इक्वल टू -6। अब देखें 36 माइनस वाला, 30 है प्लस वाला, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं। बड़ा नंबर 36 है, तो 36 में से हमने 30 को माइनस कर देना। ये प्लस है ना, एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो जमा नहीं होता, वो इकट्ठे नहीं होते, हम उसको माइनस ही करेंगे। जब भी एक प्लस आए एक माइनस आए तो वो माइनस होगा। अब हमने 36 में से 30 को माइनस किया, साइन कौन सा लगना है, प्लस के माइनस। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगता है। बड़ा नंबर 36 है, 36 का लगेगा, बाकी बचेगा 6। इधर क्या है, -6। जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन हमने हल किया है वो बिल्कुल ठीक है। ये चेक है, उसको चेक किया हमने, पड़ताल की है इसकी। ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अगला हमारा जो काम है। जी बेटा जी, हमने एक सीधी सी स्केल के साथ लाइन लगानी है, उसके ये बराबर 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 पार्टीशन कर लिया है, तो ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए इसके, एक जैसे निशान लगाने स्केल के साथ आपने। तो ये नंबर लाइन बन गई हमारी। ये देखिए इट्स मीन के इधर भी जा रही है, इट्स मीन इधर भी जा रही है, जितनी मर्जी आगे ले जाओ। तो दरमियान में हम लिखते हैं 0, इधर को 1 2 3 4 5, और ये आगे चल रही है, जितनी मर्जी ले जाओ। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये चलती जा रही है। अब हमारा क्या आंसर था, हमने क्या नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना था, x कौन सा था, -3। तो ये देखिए हमारे पास 0 है,
-1 -2 -3। इट्स मीन हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको कर देना है। ये जी बस इतनी सी बात है। हमने इसको -3 को शो कर दिया इस पर, ठीक है। एक्स क्या था, हमने क्या शो किया, x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे नंबर लाइन पे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने निशान लगा देना बस। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। जी बेटा, इसको हम करते हैं, इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक दफ़ा सॉल्व करते हैं इसको। 6 इज इक्वल टू 12 माइनस वाले हैं बेटा, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे माइनस है। माइनस प्लस की एक छोटी सी मिस्टेक हो, ये आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है इसलिए। अच्छा जी, अब हम -12, ये 6 जब इधर आएगा तो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो दोनों माइनस हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 18 आ गया। अब x/3 3 हो रहा है डिवाइड, तो अगली साइड पे जाके इधर आके तो -18 के साथ ये होगा मल्टीप्लाई। तो बेटा x इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आएगा 54। ये है इसका आंसर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं ठीक, यानी कि हम इसकी पड़ताल करते हैं। सवाल का आंसर तो हमारा आ गया है, पड़ताल करनी है बस। पड़ताल कैसे करेंगे, x/3 + 6 पूरी इक्वेशन लिख ली आपने, और x की जगह हमने x का आंसर लिखना है। तो x का आंसर है -54 ओवर आ गया 3 प्लस आ गया 6 इज इक्वल टू -12। अब ये देखें, ये वैसे तो इधर ही हल हो जाता है बेटे जानी, आप देखो ये 3 1 3 3 1 3 और इधर आ गया 2 बच गए, 24 8 3 24। ये आपके पास आ गया -18 + 6। इसको इससे हमने तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप 50 -54 लिखो, डिवाइड करो कैलकुलेटर से 3 से, तो आपके पास आएगा -18 आ गया। ये आ गया -12। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम माइनस ही करेंगे। 18 में से 6 को माइनस कर देंगे, बाकी आपके पास बचेगा 12। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 18 है, 18 है, तो इसका साइन लगेगा यहाँ पे। तो ये बेटा देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये दोनों आंसर जो है वो बराबर आने चाहिए बस। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन हम लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं। चलिए ये मैंने लाइन लगा के और बिल्कुल इक्वल निशान लगा लिए। ये लाइनें लगा ली छोटी छोटी, बराबर लगानी स्केल की मदद से। स्केल से अच्छी सी लाइन बनानी है, अपने हाथ से फ्री हैंड बनाओगे ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लाइन के साथ दरमियान में 0। अच्छा जी, अब हमें चाहिए माइनस, कितना था नंबर लाइन पे हमने ज़ाहिर करना -54। तो अगर हम 1 2 लिखेंगे तो हमारी लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। हम इसको बड़ा नंबर को ही दे देते हैं, बड़े बड़े नंबर से ज़ाहिर कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन छोटी रहे और आसानी से हम उस पर बता दें उस पर। तो मेरा ख्याल है हम 10 10 का नंबर लिख लेते हैं, 10 1 वाला। हाँ जी, 10 10 के फ़र्क से लिख लेते हैं। अपनी मर्ज़ी होती है, बेशक आप 10 10 5 5 100 100 कोई मर्ज़ी लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें। 10 20 30 40 50। ये प्लस वाले -10 -20 -30 -40 -50 -60 और ये चलता जाएगा -70। इधर को चल रहा है, इधर प्लस वाला चल रहा है। अब हमें चाहिए क्या, x इज इक्वल टू -54। तो माइनस वाले नंबर सारे इधर है, इधर इस साइड पे। अब 50 तो ये पूरा होगा, 50 से आगे 4 हम और जाएंगे, यानी कि ये देखिए अगर बिल्कुल इनके मिडल में जाएगा ना, बिल्कुल दरमियान में, तो वो हो जाएगा 55 यानी कि ये 50 है ना, तो ये 60 है, तो 50 और 5 और 55 हो गया जी, 55 हो गया। तो इट्स मीन हम थोड़ा सा इधर को करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा आएगा -54। ठीक है बेटा जी, ये हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, देखें आपने ये दो ओवर में आ गए, बटे में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इसको हल करना है। इसका जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, बड़ा आसान है, आप उस तरीके से कर लें। आपने क्या करना है, इसको आपने इन तीनों का क्या लेना है, LCM लेना आता है आपको। 2 4
12, ऐसे ये वाला नंबर इकट्ठा लिख के आप इनका एलसीएम ले लें। अगर नहीं आता तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। 6, फिर 2 से 1 का 1, 2 1 2 2 3 6। अब ये 3 से होगा, 1 का 1 1 का 1 3 1 जार 3। अब आपके पास बचा ये वाला। इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 3 12, 12 आ गया। मतलब मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया मैंने। अब एलसीएम लेके एलसीएम हमारे पास आया 12। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है x/2 और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, इस वाले 12 के साथ। फिर मैंने लिखा माइनस, ये वाला माइनस लिखा 3x/4, ठीक है, 3x/4। बेटा ये मैं इसलिए कम बोल रही हूँ, उर्दू में बता रही हूँ कि उर्दू वाले बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। इसलिए कभी बटा कह देती हूँ, कभी ओवर कह देती हूँ, कभी 12 कह देती हूँ, कभी 4 कह देती हूँ, कभी 4। इसलिए इज इक्वल टू ये 1/12 मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, यानी जो एलसीएम आया ना उसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखें, ये देखें, मैंने लिखा x/2, x/2 मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। फिर मैंने माइनस लिखा 3x इसका 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। फिर मैंने इज इक्वल टू लिखा 1/12 मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, यानी तीनों को इस 12 से इससे मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो काट रहे हैं, इससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 2 6 12, 2 से आप 12 को डिवाइड करो तो 6 जवाब आएगा। 4 1 4 4 3 12, 12 1 12 12 1 12, कट गया, ये कट गया, एक ही आया, एक के साथ एक ही आया। अब आपके पास बचा, ये देखो 6 बच गया, x बच गया, तो आपके पास आ गया 6x और ये आ गया माइनस, ये 3 है और ये 3 है, 3 3 9, 3 का टेबल पड़ा 3 तक, 3 9 3 3 9 x और इज इक्वल टू ये वाला 1 1 जार 1। ये देखो बच्चे, ये हमारे सारे ओवर वाला नंबर ख़त्म हो गए, बटे वाले सादा रकम बन गई। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो माइनस ही होता है। 9 में से 3 माइनस 6 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 3। अब बड़ा नंबर 9 है तो साइन भी बड़े नंबर वाला लगाएंगे। इज इक्वल टू साथ x भी है, ये आपके पास आ गया -3x। 9 में से 6 निकल गए तो 3x इज इक्वल टू 1। अब x इधर ही रहेगा तो 3 हो, ये 12 11 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये होगा तकसीम, डिवाइड, और साथ इसका माइनस भी है ये वाला। तो ये है इसका बच्चों आंसर। अब क्या करना है, हम चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है, पड़ताल कर लेते हैं इसकी। चेक करने के लिए जवाब यहाँ पे हो गया। अब पूरा नंबर हमने लिख लेना है, क्या था, x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है ना आपने वहाँ पे लिखना है। अच्छा एक मिनट, x की जगह x की वैल्यू, अब x है -1/3, ये x 1/3/2 -3 ऐसे लिख लिया ये वाला, और x की जगह लिखा -1/3 बटा आ गया 4 इज इक्वल टू 12। अब देखें, ये 3 से 3 कट गया, ये नहीं कट रहा, आपके पास आ गया माइनस, ये देखें नीचे है ना, ये नीचे ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला इकट्ठा हो जाएगा। कैसे, ये देखें -1/3 और ये 2 नीचे ऐसे, इसके ये नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये ऊपर 1 है, नीचे वाला 2 3 और 2 जो है ना वो इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, तो ये आएगा -1/6, साथ माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस क्या बन गया, प्लस 1/4 इज इक्वल टू ये वाला 1/12। अब इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 12 आएगा, हाँ 12 दोनों का एलसीएम आएगा। ऐसे करके ले चेक कर लें आप, ऐसे करके 12 आएगा। अब अगर हम 12 को अंदर रखें और ये वाले 6 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 2, ये वाला 2। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 1 जार
2 प्लस 4 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 12 अंदर रखेंगे 4 के साथ, 4 3 12। क्या आंसर है? 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से, तो क्या आएगा? 3। अब देखो 3 में से आप 2 निकाल दो, 1 आएगा। अब बड़ा नंबर 3 है ना, 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़े वाला नंबर लगाएंगे, बड़े वाला साइन लगाएंगे प्लस, जहाँ पे प्लस 12, और ये पहले ही 1/2। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। जी बेटा, ये हमने नंबर लाइन लगा ली है। ये देखें 0, ये 1 2, ये -1, ये -2, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। अब हमने शो क्या करना है? हमने करना है x = -1/3। मतलब कि 1 जो है, माइनस वाला 1 ये है, माइनस वाला 1 यहाँ से लेकर 1 है, और 1/3 मतलब ये जो है 0 से लेकर 1 तक हम इसके बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा ये हो गया 2। ये देखिए अंदर 1 2 3 बराबर बराबर कितने हिस्से हो गए? 3। तो 1/3 मतलब 3 में से 1, तो ये 1 है ये वाला, जहाँ पे आ गया ये वाला नंबर -1/3। ये हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया यहाँ पे, यानी कि 3 में से इसके बराबर 3 हिस्से कर लिया, 1 2 3, तो उसमें से 1, 3 में से 1 माइनस वाला इधर को जाएगा। ठीक है, -1/3 ये हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 2, हमने ऐसे ही लिखा, 2 को कुछ नहीं करना। ये देखो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो हम इसको हल कर रहे हैं। तो 7 2 कितना हो गया? 14। पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। 7 2 14x प्लस 7 4 होता है 28, 7 4 28 प्लस 12x। इसका सोल्यूशन है, हल है। अब 2 को कुछ नहीं किया। अच्छा आप करो, ये 14 और 12 को प्लस कर लो, 26, ये और ये हो गया 26x प्लस हो गया 28। अब बेटा 2 इधर 28 प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस होगा 28, माइनस हो गया। बाकी हमारे पास रह गया ये 26x। अब इसको देखो, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करना है? माइनस 28 में से 2 हमने माइनस कर दिया, निकाल दिए, तो बाकी 26 बचा। बड़ा नंबर कौन सा है? 2 छोटा है, 28 बड़ा। 28 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। आपके पास आ गया 26x। अब x इधर ही रहेगा और 26 इधर लेके आ जाएं, तो -26 ये तकसीम और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आएगा नीचे, तकसीम होगा। तो आपके पास आ गया बेटा x, 26 से 26 कट गया 1, तो साथ माइनस भी है, -1। तो आपके पास आंसर आ गया x = -1, और ये है इसका आंसर। अब हम इसको करते हैं चेक करते हैं, हम इसकी पड़ताल करते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। ये हमने पूरी इक्वेशन लिख ली। जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह हम x का आंसर लिखेंगे -1। तो बेटा देखते हैं, 7 2x की जगह लिखा -1 प्लस ये वाला 4 प्लस 12 x की जगह -1। अब आ गया 2। अच्छा बेटा ये आ गया आपके पास 7 प्लस माइनस 2 1 2 जमा ये वाला 4 प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस बन गया 12 1 12। अब आ गया 2, तो इधर को इधर ही हल लगा लेते हैं। 4 में से 2 माइनस हो गए, तो आपके पास बचेगा 2 प्लस वाला। बड़ा नंबर 4 है ना, 4 प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला आएगा 2। 7 2 कितने होते हैं? टेबल पढ़ना है। 7 1 7 7 2 14 माइनस ये वाला 12। 2 = 14 में से 12 माइनस कर दो, निकाल दो, आपके पास बचा 2। तो ये बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इस मीन आपका सवाल ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। क्या हमारा आंसर आया था? -1। ये तो बहुत ही आसान है, नंबर लाइन पे हम अभी ज़ाहिर कर लेते। जब हमने नंबर लाइन लगानी 0 1 2, इधर को जा रहा है -1, जहाँ पे आएगा -2, ये चलता जाएगा। अब हमारा क्या था? x = -1। -1 ये देखो बेटा, जहाँ से लेकर यहाँ तक -1,
ये -1 है और यहाँ पे ये ऐसे कर दो, बस ये आपका नंबर लाइन पे शो हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी, देखें इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे आप पता, ये वाला जो है 3, 4 और 6 का आपने लेना है एलसीएम ऐसे करके मैंने आपको बताया था ना, 3, 4, 6 ऐसे जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो अज़ाफ का निकालेंगे ना, तो वो आएगा 12। कितना आएगा 12, 12। तो आपने 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 12 को इससे। कैसे आप लिखो 2x - 1 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, चलें इधर ही लिख लेते हैं, 12 लिख लिया, माइनस 3x 4, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। उसके बाद इज़ इक्वल टू 5/6, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 12 से। तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर लें। अब देखो 3 1 3, 3 4 12 तकसीम कर लें, 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, ये सारे कट गए। अब हमारे पास बचा 4 और ये 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 1 4, 4 2 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, साथ लगेगा x ये वाला, फिर आ गया माइनस 4 1 4, ये हो गया इतना, यानी कि इसका इतने का आंसर हो गया। ये वाला माइनस इधर 3 और ये 3 3 3 9 आ गया, x आ गया, इज इक्वल टू ये देखिए 2 और ये 5 5 1 5 5 2 10, ये आपके सारे इसके ऊपर ख़त्म हो गए, बटे ख़त्म हो गए, हम हल कर लेते हैं। अब ये देखो 8x है और माइनस है 9x इज़ इक्वल टू 10 है, ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक प्लस है एक माइनस है, तो हम करेंगे इसको माइनस। 9 में से 8 निकल गया, बाकी बचा 1 यहाँ पे नहीं लगाते, इसका मतलब 1 ही है। अब बड़ी नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 9 है, 9 का माइनस यहाँ पे लगेगा, 10 और 4 14। अब ये हो गया, तो x रह गया इधर, माइनस चला गया इधर, तो -14 आपका आ गया आंसर। अब हम इसको करते हैं चेक, हम इसकी करते हैं पड़ताल। जी बेटा, हम दोबारा से पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे और जहाँ पे x आता है वहाँ पे हम लिखेंगे -14 और इसको करेंगे हल। तो हमारा जवाब देखते हैं क्या आता है। x की जगह हम लिखेंगे -14, ये वाला -14 -1/3 -3 -14 इज इक्वल टू 5/6। इसको तो हमने कुछ नहीं करना, साथ साथ लिखते जाना, इन दोनों को हल करेंगे, अगर यही वाला जवाब आ जाएगा तो हमारा सवाल ठीक है। इसको इसके साथ किया तो माइनस आ गया, 14 14 14 2 28, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ पे आएगा -14 को 3 से, -4 2 4 3 12, 3 1 3 1 4 42 ओवर आ गया ये वाला 4 इज इक्वल टू आ गया 5/6। अच्छा, ये हम इधर इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं, माइनस आ गया 29, 28 और 1 36 हो गया, बटा आ गया 3, ये माइनस प्लस नहीं हो गया, 42 ओवर आ गया 4, 5/6। अब हम इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे करके एलसीएम आएगा 12। अच्छा, ये इसको हमने कुछ नहीं किया, ये वैसे ही लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, इसको कैसे करेंगे, 12 है, 12 को आप अंदर रखो, 12 को और इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा, 4 आएगा। इस 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ले 29 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4, 100 क्या आ रहा है 116,
116 माइनस इसका ये वाला प्लस। अब ऐसे ही आप 12 को अंदर रखो, 4 से करो तो 3 आएगा। ये देखिए 3 आंसर आ रहा है ना। इस 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 42 मल्टीप्लाई क्या था 3, 126। ये आ गया बेटा 126। अब 126 देखें 126 में से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस लिखते हैं 116। तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। आपके पास आ गया 10। 10/12 इज इक्वल टू 5/6। अब 5/6 है तो ये देखो 5 2 5 10 2 6 12, 2 से दोनों कट गए। आपके पास आ गया 5/6 और ये दोनों बराबर है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है, पड़ताल हमने कर ली। अब हमारा आंसर जो आया था वो x इज इक्वल टू था -14। इसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो ये हमने बराबर बराबर निशान लगा लिए 1 2 3 4 और ये चलता जा रहा है माइनस। ये तो 1 1 से तो बहुत लंबा जाएगा। हम इसको करते हैं 2 2 2 4 6 8, फिर भी कम है। 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 14। हाँ चल हम 3 3 का फर्क डाल लें। ये हो गए 3 6 हो गए 9 हो गए और 12 हो गए और ये 14 हो गए। प्लस वाले इधर भी ऐसे करते हैं -3 -6 माइनस क्या होगा 9 -12 -14 -17। ये चलता जा रहा है। चलिए हमने 3 3 का फ़र्क डाल के लिख लिया। अब हमने 14 दिखाना है। तो हाँ ये गलत नहीं होगा, यहाँ पे 15 आना था। 3 3 के फ़र्क से 12 फिर 15 फिर 18 ये। अब हमें चाहिए 14। ये हमारे पास है 15, तो बेटा इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे 14 आएगा -14। 15 के थोड़ा सा पीछे ये हमारा नंबर लाइन पे शो हो गया। फर्स्ट पार्ट है इसका, ये देखिए ये माइनस है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10। आपके पास बचा -x/2 9 -2x, ये वाला 2x इसका। अब ये -x इधर ही रहेगा। 9 ये 2 इधर को क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 9 के साथ -2 × 2x। इसके साथ भी इसको करना है, इसके साथ भी करना है। ये वाला 2 इधर भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो आपके पास आ गया x 9 2 हो गया 18 -2 2 4x। तो -x आप इधर ले आओ तो प्लस वाला x हो गया 4x 18। अब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, बाकी रहेगा 3x। साइन कौन सा लगेगा प्लस वाला, यहाँ पे ये प्लस ही है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। ओहो 3 आना है। तो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 6 18, x इज इक्वल टू 6 और ये है इसका आंसर। अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। जी बेटा अब हम इसको चेक कर रहे हैं। ये चेक कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। पड़ताल क्या करेंगे हम, पूरा नंबर लिख ली इक्वेशन। जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे उसका आंसर 6, जहाँ पे x आ रहा है उसका आंसर 6। अब ये देखें ये 5 1 5 5 2 10 2 आ गए, तो 2 इधर ही काट रहा है। 2 1 2 2 3 6 -3 आ गया ये वाला। तो ये मैंने क्या किया, इधर नहीं कटा था, मैंने किया 6/6 और ये 2 आया था। ये देखिए एक ही बात है। ये सारा कट के आपके पास -3 बच रहा है 9। ये 5 1 5 5 2 10 10 और ये 2 और ये 6 6 2 12। तो बेटा -3 इधर बचा था और 12 में से 9 निकाले -3। बड़ा नंबर 12 है, माइनस लगेगा इसके साथ। ये -3 यहाँ से क्या किया मैंने, आप बेटा डायरेक्ट ही कर दो। ये मैंने ये पूरा आप एक स्टेप में ही कर सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ। आपने लिखा -5 और यहाँ पे आ रहा है 6 इसका x का, बटा आ रहा है 10। ये देखो 5 1 5 5 2 10, तो 2 1 2 2 3 6 -3 यहाँ पे आ गया -3। बस
क्या बराबर जवाब आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। आपके पास आया था x इज़ इक्वल टू 6, तो ये मैंने बराबर बराबर निशान लगा लिया, ज़ीरो दो दो के फ़र्क से लिख लिया मैंने, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जा रहा है -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता जाएगा। मैंने दो दो का सीक्वेंस डाल दिया, 2 4 6, तो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, ये है 6, यहाँ पे इसका है शो हो रहा है बस। x इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर है।